नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रहा है। 45,000 के समथिंग आपका होम गार्ड की जो भर्ती हुआ इसको मंजूरी दे दिया गया मेरे दोस्त। जल्दी इसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने मिला है। काफ़ी अच्छा कटा सीखते हैं। 45,000 टोटल भर्ती होम गार्ड के लिए आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है, एज क्या रहने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ए टू जेड हम लोग बात करेंगे और इस विषय पे भी बात करेंगे। इसका फुल नोटिफिकेशन कब, आखिरकार ऑनलाइन कब से इसका फॉर्म ऑनलाइन डेट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देख लेते हैं, आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। शासकीय हो या अर्धशासकीय और सार्वजनिक उपकरण की सेवाओं में कार्यरत लोग भर्ती के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, तो यदि ऑलरेडी आप कहीं शासकीय में या अर्धशासकीय के रूप में या सार्वजनिक उपकरण के रूप में सेवाएं दे रहे हो तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 45,000 से अधिक पदों पर होगी होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती। ये तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलते हैं आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। लखनऊ की तरफ से प्रकाशित किया गया है। प्रदेश में 45,000 से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है मेरे दोस्त। सा, शासन ने इसका शासनादेश जारी करने के साथ गाइडलाइंस तय कर दी गई है। आदेश के मुताबिक शारीरिक और मानसिक दोष ये दिव्यांग व्यक्ति एनरोलमेंट में पात्र नहीं होंगे। याद रखिएगा मेरे दोस्त, चाहे चाहे आपका शारीरिक या मानसिक दोष या शरीर में कोई प्रॉब्लम हो या मानसिक दोषी हो या आप विकलांग है या आप दिव्यांग व्यक्ति हैं, आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। एनरोलमेंट के लिए जरूरी होगा कि अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी हो जिसमें रिक्तियां के सापेक्ष आवेदन किया गया है। ठीक है, तो जहां से भर्ती निकली गई है मेरे दोस्त, उस निवासी उस राज्य का मूल निवासी आपको होना चाहिए। आप जानते हैं कि होमगार्ड जितनी भी भर्ती अलग स्टेट की होती है तो उसी के लिए पात्र आप लोग हैं, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक शासकीय या अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपकरण की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। साफ साफ ऊपर में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि जो आप ऑलरेडी सेवाएं में दे रहे हैं तो आप उसके लिए इस भर्ती के पात्र नहीं है। ठीक है, संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय पदाधिकारी द्वारा या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी भी निगम निकाय के प्रच्युत व्यक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यदि आप किसी के अंतर्गत करें, पदाधिकारी के अंतर्गत काम कर रहे हैं या कोई भी आप निकाय में सेवाएं दे रहे हैं तो उसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने और एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में भी एनरोलमेंट नहीं किया जा सकता है। समझ गए, यदि आप पे कोई फाइल केस चल रहा है मेरे दोस्त, यदि आपका एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में हो तो आप इसके लिए फॉर्म अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अहम फैसला ये यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है मेरे दोस्त। तो भर्ती आपको 45,000 जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका गाइडलाइंस क्या क्या है हम उस सबको मोटी तौर पर देख लेते हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेरे दोस्त, हाई स्कूल या समकक्ष आपके पास होनी चाहिए। यदि हाई स्कूल 10+2 या 10th है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एनसीसी प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आपको 3 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है, आपदा मित्र प्रमाण पत्र है तो 3 अंक आपको अतिरिक्त मिल जाएगा। यहाँ पे 4 पहिया यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 अंक अलग से दिया जाएगा। ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारित भर्ती बोर्ड करेगा, यानी कि क्या शुल्क लगने वाला है, कितना रुपया आपका ऑनलाइन चार्ज लगने वाला है, तो ये सब जो नोटिफिकेशन निकलेंगे मेरे दोस्त उस समय ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे की अवधि वाली 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप 100 अंकों का पूछा जाएगा आप लोग से। परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, यानी कि जो आपका इसका सिलेबस रहने वाला है वो आपका फुली नोटिफिकेशन के साथ साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा और अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलावार मेरिट सूची बनेगी, यानी कि आप में जो परीक्षा जो लेगा 100 अंक का, तो उस परीक्षा में और अतिरिक्त अंक जो आपका हो सकता है पीटी का अंक जुटे तो वो सब लेकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, होम गार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं, यानी कि वेटिंग लिस्ट आपको जारी नहीं किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे बोला गया। अब शारीरिक मापदंडता एक शॉर्ट के द्वारा, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन तो जारी हुआ नहीं है, शॉर्ट द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। इसका जब भी फुल नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले आपके पास लेके हम चले आएंगे। ठीक है, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए इसमें मानक देख लीजिए, ऊंचाई जो है आपका सामान्य एससी और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं एसटी वाले बच्चे के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी ऊंचाई में आपका 152 सेंटीमीटर महिलाएं होनी चाहिए, न्यूनतम 147 सेंटीमीटर एसटी के लिए दिया गया है। वजन आपका 40 किलो होनी चाहिए, चाहे वो सामान्य एससी ओबीसी महिलाएं हैं, और वो यदि एसटी में है उसका भी वजन 40 किलो के आसपास आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन ये बहुत दिनों से मेरे दोस्त चल रहा था, आखिरकार फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, इसका फुल्ली नोटिफिकेशन जब
फुल्ली नोटिफिकेशन अरेबिक जब से जारी हो जाएगा मेरे दोस्त, माफ़ कीजिएगा, ये यूपी बोर्ड की तरफ से जब भी इसका फुल्ली नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा सबसे पहले आपके पास लेके आऊँगा। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा फुल्ली सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बिग अपडेट है मेरे दोस्त, 45,000 कम सीट नहीं होती है, 45,000 होमगार्ड बहुत अच्छा खासा सीट आने वाले हैं यूपी प्रदेश में। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो जो इस वैकेंसीज का जो इंतजार कर रहे थे, काफ़ी अरसे से जो इंतजार कर रहे थे, उसके लिए सेवाएं समाप्त हुआ मेरे दोस्त। तो आपका बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन संभवतः हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इसका फुल्ली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। इसका फुल्ली नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक हम प्रोवाइड करवा देंगे। और इसका ये जो आपका है मेरे दोस्त, वो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ पे आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।